कभी आपने सीरियसली बैठ के ये सोचा है कि अगर गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो उनका मतलब क्या है, और अगर नहीं करते तो फिर इतनी सारी सिविलाइजेशंस, इतने सारे रिलीजन्स हजारों सालों से एक ही कॉन्सेप्ट पे बिलीव क्यों कर रहे हैं? इस वीडियो में हम इमोशनल नहीं होंगे, हम एक्सप्लोर करेंगे लॉजिकली, हिस्टोरिकली और साइंटिफिकली, और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रल रहकर। सबसे पहले गॉड का मीनिंग क्या है? अक्सर डिबेट यही गलती से शुरू होती है। लोग गॉड का इमेज बना लेते हैं, क्लाउड पे बैठा हुआ एक इंसान। लेकिन फिलॉसफी में गॉड का मतलब होता है अल्टीमेट कॉज या नेसेसरी बीइंग, यानी वो एंटिटी जो सबका सोर्स हो। अब साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है यूनिवर्स का बिगिनिंग हुआ था बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं ऑब्जर्वेशंस जैसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जो 1965 में आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने डिस्कवर की। मतलब यूनिवर्स का एक स्टार्ट पॉइंट था। अब सवाल यहाँ आता है, बिग बैंग से पहले क्या था? फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने अपनी बुक द ग्रैंड डिजाइन में लिखा कि यूनिवर्स क्वांटम लॉस से खुद भी एरीज हो सकता है। लेकिन फिलोसोफर विलियम लेन क्रेग कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट देते हैं। उनका कहना है जो भी बिगिन होता है उसका कॉज होता है। यूनिवर्स बिगिन हुआ, इसलिए यूनिवर्स का कॉज भी होना चाहिए। अब ये कॉज गॉड है या कुछ और, ये डिबेट अभी भी ओपन है। सेकंड, अगर गॉड है तो ईविल क्यों है? ये शायद सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर गॉड गुड है तो दुनिया में ईविल क्यों एग्जिस्ट करता है? इसको फिलॉसफी में कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ ईविल। ये क्वेश्चन ग्रीक फिलोसोफर एपिक्यूरस ने रेस किया था। उनका लॉजिक सिंपल था, अगर गॉड ईविल को रोक सकता है पर रोकता नहीं तो क्या वो गुड है? और अगर वो रोकना चाहता है पर रोक नहीं सकता तो क्या वो पावरफुल है? मॉडर्न फिलोसोफर एल्विन प्लांटिंगा ने फ्री विल डिफेंस दिया। उन्होंने कहा गॉड ने ह्यूमंस को फ्री विल दी, और जब फ्रीडम होती है तब गलत चॉइसेस भी होती हैं। लेकिन फिर एक और क्वेश्चन आता है, अर्थक्वेक्स, डिजीजेस, नेचुरल डिजास्टर्स, यहां फ्री विल का रोल नहीं होता। इसीलिए ये डिबेट आज भी अनरिजॉल्व्ड है। थर्ड हेवन और हेल, रियलिटी या सिंबलिज्म? हर मेजर रिलीजन में आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट मिलता है। क्रिश्चियनिटी में हेवन और हेल, इस्लाम में जन्नत और जहन्नम, हिंदू फिलॉसफी में स्वर्ग, नरक और रीइंकर्नेशन का कॉन्सेप्ट। साइकोलॉजिस्ट जॉर्डन पीटरसन कहते हैं हेवन और हेल को सिंबॉलिक स्टेट्स भी समझा जा सकता है, मतलब साइकोलॉजिकल कंडीशंस। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज है, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पिम वैन लोमले ने मेडिकल जर्नल द लैंसेट में रिसर्च पब्लिश की थी। कुछ शख्स ने रिपोर्ट किया लाइट, टनल और डीप पीस का एक्सपीरियंस। साइंस कहता है ये ब्रेन के ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने की वजह से हो सकता है। लेकिन फिर सवाल ये भी है, डिफरेंट कल्चर्स में सिमिलर एक्सपीरियंसेस क्यों रिपोर्ट होते हैं? आंसर अभी भी क्लियर नहीं। फोर्थ, रिलीजन्स की स्टोरीज क्यों सिमिलर लगती हैं? अगर आप हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को देखो, तीनों में फ्लड स्टोरी मिलती है। क्रिश्चियनिटी में नोआ, इस्लाम में नूह और हिंदू टेक्स्ट्स में मनु। हिस्टोरियंस कहते हैं एंशिएंट फ्लड्स रियल इवेंट्स हो सकते हैं जो डिफरेंट कल्चर्स में रिकॉर्ड हुए। बिलीवर्स कहते हैं ये डिवाइन ट्रुथ का प्रूफ है। हिस्टोरियंस कहते हैं सिविलाइजेशंस एक दूसरे से आइडियाज बोरो करती रही हैं। तो सिमिलैरिटी का मतलब क्या है? कोइंसिडेंस, इन्फ्लुएंस या कुछ और? फाइनल आंसर अभी भी डिबेट में है। फिफ्थ, साइंस और गॉड, ऑपोजिट या कंपैटिबल? लोग अक्सर बोलते हैं साइंस वर्सेस गॉड, पर शायद ये फ्रेमिंग ही गलत है। साइंस एक्सप्लेन करता है हाउ, रिलीजन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है व्हाई। फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन पर्सनल गॉड में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन वो
कॉस्मिक इंटेलिजेंस की बात करते थे। दूसरी तरफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट रिचर्ड डॉकिंस गॉड हाइपोथेसिस को अननेसेसरी मानते हैं। साइंस एविडेंस डिमांड करता है, रिलीजन फेथ पे काम करता है। दोनों के मेथड्स अलग हैं। फाइनल थॉट, सच क्या है? ऑनेस्टली, ह्यूमैनिटी के पास अभी फाइनल आंसर नहीं है। गॉड हो सकता है, गॉड ना भी हो सकता है। हो सकता है एक हायर इंटेलिजेंस हो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से बाहर हो, या हो सकता है यूनिवर्स खुद ही सेल्फ एग्जिस्टिंग सिस्टम हो। साइंस ने बहुत मिस्ट्रीज सॉल्व की हैं, पर एग्जिस्टेंस का अल्टीमेट ओरिजिन अभी भी मिस्ट्री है। इसलिए एक्सट्रीम लेने की जरूरत नहीं। ना ब्लाइंडली बिलीव करो, ना ब्लाइंडली रिजेक्ट करो। क्वेश्चन करो, रिसर्च करो, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, सर्च कंटिन्यू रखो, क्योंकि कभी कभी सवाल ही सबसे पावरफुल चीज होता है, आंसर नहीं।